हाय डियर फ्रेंड्स, दिस इज आकाश मडवी। कॉमर्स जनरल नॉलेज सीरीज का नेक्स्ट वीडियो भी हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। आई विश आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे। सुनो, पहले हम समझते बुक कीपिंग क्या है। ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये दोनों टर्म्स हम कैसे इंटरचेंजेबल कभी कभी यूज कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंस है। पहले बुक कीपिंग समझते हैं। इट इज इनिशियल प्रोसेस इट इज प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। सिंपल, ठीक है। अभी अकाउंटेंसी पे आते हैं। इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग। ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये डिफरेंस लाता है मेन चीज, ठीक है। क्या सर आप बोल रहे हो कि रिकॉर्डिंग तो इधर भी है इधर भी है? सुनो, अकाउंटिंग क्या करता है? बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है। जो अकाउंट्स का हेड रहेगा ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि बुक कीपिंग तो वो लोग करते हैं, मैं क्यों रिस्पॉन्सिबल रहो बुक कीपिंग के लिए। नहीं, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। समझा आपको अभी कॉन्सेप्ट? इसमें फर्दर क्या रहता है? ये रिपोर्टिंग, ये डिफरेंस करता है। रिपोर्टिंग बहुत बड़ा टर्म है अपने आप में, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। आई विश यू अंडरस्टैंड। स्टेज स्टेज क्या है? ये प्राइमरी स्टेज है, जैसे हमने इधर भी डिस्कस किया। प्राइमरी स्टेज है। इट इज बेस फॉर अकाउंटिंग। और अभी सेकंड के बाद में आपको पता है क्या करता हूँ? डायरेक्ट इधर नाइन्थ पे लाता हूँ, तो आपको और समझेगा। नॉट डिपेंडेंट ऑन अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता। पहले बुक कीपिंग होती है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अकाउंटिंग, बट अकाउंटिंग डिपेंडेंट ऑन बुक कीपिंग, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर बुक कीपिंग ही नहीं होगी ना, तो अकाउंटिंग होगी नहीं, बिकॉज अकाउंटिंग इज डिपेंडेंट ऑन बुक कीपिंग, ठीक है। अभी सुनो, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू रिकॉर्ड। बुक कीपिंग में वो रिपोर्टिंग उतना दिमाग में नहीं रहता। रिकॉर्डिंग करना है बिजनेस ट्रांजेक्शन, वो इंपॉर्टेंट रहता है, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है। और यहाँ क्या रहता है? रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी है। रिपोर्टिंग, बिजनेस रिपोर्टिंग रहता है। रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी सुनो, ये हो गया। अभी रिपोर्टिंग को क्यों इतना वैल्यू दे रहा हूँ? सुनो, रिपोर्टिंग ना हर किसी इंडस्ट्री में अलग अलग रहता है। जैसे अभी कंपनीज रहती है, मैं आपको कहाँ बताऊँ, इधर इधर ही बताऊँ। कंपनीज को क्या फॉलो करना पड़ता है? कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। बैंकिंग कंपनीज को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसके अलग अकाउंट्स बनते हैं, फॉर्मेट अलग रहता है। तो ये क्या रहता है ना, अकाउंटिंग तो नॉर्मली होता है, लेकिन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं वो अलग अलग फॉर्मेट्स दिए रहते हैं लॉ में। तो वो उसका नॉलेज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके लिए रिपोर्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखो, अगर एक फैक्ट की बात देखो तो कैसे हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना अकाउंटिंग के लिए, वो वही रिपोर्ट बना के दे देता है, बैलेंस शीट, पीएनएल। लेकिन कैसे इसमें ज्यादा स्किल्स लगते हैं, एनालिटिकल स्किल। हम ऐसे नहीं सॉफ्टवेयर का बैलेंस शीट निकाल के दे दिया। हम लोग को देखना पड़ता है कि लॉ में क्या बोला है, लॉ में कौन से रूल्स बोले हैं, अलग अलग लॉ में क्या क्या रूल्स आते हैं रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग, बैलेंस शीट में कैसे आइटम्स दिखाने हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग एक वास्ट सब्जेक्ट है। आई विश आपको ऑब्जेक्टिव समझा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि उनको इतना रिपोर्टिंग में नहीं जाना, उनको इतना दिमाग नहीं लगाना। बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगाओ और अकाउंटिंग करो, ठीक है। तो जूनियर स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन यहाँ आप बताओ क्या रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए? सीनियर स्टाफ, बिकॉज रिपोर्टिंग इज वाइडर टर्म। आउटकम्स, ये देखो, ये बहुत क्लियरिटी लाएगा पॉइंट आपके लिए। आउटकम्स, जर्नल्स एंड लेजर्स। बुक कीपिंग में क्या बनता है? जर्नल्स एंड लेजर्स बनते हैं। इवन ट्रायल बैलेंस भी बन जाता है फिर। ये ट्रायल बैलेंस को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सब बनते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग का आउटकम क्या निकलता है? पीएनएल, बैलेंस शीट। इसका आउटकम मैक्सिमम क्या रहेगा? ट्रायल बैलेंस, बस उसके आगे नहीं। उसके आगे का काम अकाउंटिंग में होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। नहीं, ये नहीं हुआ। स्किल्स रिक्वायर्ड, ये ऑलरेडी हमने जैसे डिस्कस किया, बेसिक्स अकाउंटिंग स्किल्स,
डेबिट क्रेडिट के रूल्स पता होने चाहिए, जो कोई कंपनी उसके क्या पॉलिसीज है अकाउंटिंग की वो थोड़े पता होने चाहिए। बाकी ये जो बैलेंस शीट बनाने के काम, एडवांस स्किल्स जैसे नॉलेज ऑफ एफआरएफ क्या रहता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब वो पर्टिकुलर कंपनी जैसे बैंकिंग कंपनी के लिए एफआरएफ क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब पता होने चाहिए। बहुत सारे रूल्स रहते हैं, वो सब पता होने चाहिए। इसके लिए मैंने लिखा एडवांस स्किल्स, दैट इज नॉलेज ऑफ एफआरएफ। एफआरएफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, तो ये वाला भी हो गया हम लोग का। अभी सुनो, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, ये जो हम लोग का कंपनी में मैनेजमेंट रहता है, देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है ना, बड़े बड़े डिसीजंस लेता है परचेसेस के रिगार्डिंग, कितनी मशीनरीज परचेस करें और कहाँ मार्केट एक्सपांड करें, ये सब मैनेजरियल डिसीजन होते हैं बड़े लेवल पे, ठीक है। तो वो क्या देखेगा, ये जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है, से यू नो गुड सेल्ड फॉर 5000, ये सब अकाउंट्स, ये सब छोटी मोटी ट्रांजेक्शन देखेंगे नहीं, वो क्या देखेंगे, ये देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल बैलेंस शीट क्या बोलता है, पीएनएल बैलेंस शीट क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस है क्या है, परफॉर्मेंस, वो देखेंगे। तो इसके लिए अकाउंटिंग यूजफुल है मैनेजरियल डिसीजन। पीरियड, एक ही पॉइंट बचा है, पीरियड। पीरियड क्या रहता है, बुक कीपिंग क्या डे टू डे ट्रांजेक्शन्स का डिटेल देता है। डे टू डे ट्रांजेक्शन में कितने ट्रांजेक्शन है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होती है, तो डे टू डे ट्रांजेक्शन देता है बुक कीपिंग। बट अकाउंटिंग कैसे इंफॉर्मेशन देता है, ईयरली, मोस्टली ईयरली, बट समटाइम्स कोई कोई कंपनी को कैसे रिपोर्ट बनाना पड़ता है, रिपोर्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, सेमी ईयरली और क्वार्टरली। सेमी ईयरली मतलब 6 मंथ्स, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स, देखो, ठीक है। ये कोई कोई कंपनीज को ये रिक्वायर्ड रहते हैं, जैसे कोई लिस्टेड कंपनी रहती है, स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड रहते हैं, तो उनको ये क्वार्टरली और सेमी ईयरली रिपोर्ट भी लगते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी लगते हैं तो कभी मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि लाओ ऐसे ये क्वार्टरली, फर्स्ट क्वार्टर का फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है, फॉर एग्जांपल अभी FY 2021 का फर्स्ट क्वार्टर क्या रहेगा, अप्रैल मई जून, ठीक है। तो इसका वो रिपोर्ट्स मांगते, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ है 3 मंथ का, ऐसा। तो आई विश आपको डिस्कशन समझा होगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। कुछ डाउट होगा तो पूछो।